हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुबिलस स्टडी। तो आज की एक्सरसाइज हमारी रहने वाली है 4.3। ठीक है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज लगभग खत्म हो चुकी है। इंट्रोडक्शन क्लास हो चुकी है, 4.1 हो चुकी है, 4.2 हो चुकी है। इसके पहले के सारे खत्म हो चुके हैं। एक बात बताना है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन क्लास जरूर देखिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक एक वर्ड को और सारे के सारे उदाहरण को अच्छे से समझाया है, एकदम डीप में समझाया है। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छे से समझना है तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन क्लास देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप एक्सरसाइज भी नहीं करोगे, अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास कर ली आप आसानी से एक्सरसाइज कर पाओगे खुद से। ये मेरा आपसे पक्का वादा है। ठीक है, और मेरे पढ़ाने का तरीका जो होता है थोड़ा सा अलग रहता है। क्या है, मेरी क्लास भले ही थोड़ी लंबी हो जाती है पर मैं बिल्कुल डीप में बिल्कुल घुस कर पढ़ाती हूँ और एक एक पॉइंट को सॉल्व कराती चलती हूँ कि इसका मतलब क्या हो सकता है। ठीक है, आपको अगर फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम सबका रिप्लाई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका में हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन जो है ये हमसे कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये मूलों की प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं अगर उनका अस्तित्व है तो ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे तीन कंडीशन जो खास हमारी कंडीशन है उनको बताते। तो द्विघात समीकरण के अगर व्यापक रूप की बात करें या उनके सूत्र की बात करें तो वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू में जीरो। अब फिर हम डी निकालते हैं, डी आखिर होता क्या है। तो डी जो होता है उसको हम हिंदी में विविक्तकार कहते हैं और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है हमारी बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ये होता है हमारा विविक्तकार। ठीक है, अब ये डी की वैल्यू जो होती है तीन बातों पे निर्भर करती है। इसी से ही हमें पता चलता है कि मूलों की प्रकृति क्या है या मूलों का अस्तित्व है भी या नहीं है। जैसी पहली कंडीशन ये होती है कि हमारा डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होती है। जब जी डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दूसरी कंडीशन ये होता है कि डी की वैल्यू जीरो के बराबर होती है। ऐसी कंडीशन में डी का मान हमेशा शून्य रहेगा। तीसरी कंडीशन में क्या रहता है, डी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा जीरो से कम होगी। अब जब जीरो से कम होगी तो मतलब वो नेगेटिव में जाएगी। जब डी की वैल्यू जीरो से ज्यादा होगी तो हमारे मूल्य जो होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे या कह लो असमान होंगे। जब डी की वैल्यू शून्य होगी तो वो मूल्य जो होंगे वो हमारे वास्तविक होंगे और समान होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, समान मतलब दो मूल निकलेंगे दोनों ही बराबर होंगे। तीसरी कंडीशन में जब डी की वैल्यू कम होती है जीरो से, ऐसी कंडीशन में मूल जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं या कह लो कि असमान होते हैं। और इसमें मूल जो होते हैं वो हमारे निकलते ही नहीं, मतलब कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, तो तीन कंडीशन निकल के आती हैं। अब हम इस क्वेश्चन को अपने जो हमारी एक्सरसाइज है उसका पहला क्वेश्चन उसको करते हैं और हम अपने चलते हैं पहले वाले पार्ट पे। ठीक है, तो पहला पार्ट जो है वो हमसे कह रहा है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, ये है हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, इसकी हम तुलना कर किससे करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ठीक है, हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो हम पाएंगे ए जो है वो हमारा 2 है, बी जो है वो हमारा माइनस का 3 है और सी जो है वो है हमारा प्लस का 5। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, अब हमें निकालना पड़ेगा डी। डी हमारा क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो b की वैल्यू माइनस का 3 है तो माइनस का 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2, सी की वैल्यू 5 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस का 2 पंचे 10 चक्कू 40। तो ये जो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 31 आ जाएगा। तो हमारी डी की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आई है, माइनस का 31। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो हमारी डी की वैल्यू आई है वो क्या है, वो कम है। किससे, जीरो से कम है। जीरो से कम क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव में आई है। जब नेगेटिव में आती है तो हम यहाँ पे मूल मूल जो है वो हमारे कैसे हो जाएंगे, हमारे अवास्तविक हो जाएंगे या हम कह लेंगे कि मूल जो है वास्तविक नहीं है और इसको
और इन्होंने कहा था उन्हें उनका अस्तित्व है कि नहीं, तो मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे कि हमको तो पता चल गया है डी की वैल्यू जो है वो 0 से कम है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे यहाँ मूल अवास्तविक हैं तथा मूलों का अस्तित्व नहीं है। मूलों का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हम आंसर को लिख देंगे। तो ये तो रहा हमारा पहला पार्ट। अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट। तो सेकेंड वाले पार्ट को आप देख सकते हो, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इजिकल टू में 0। तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं एक बार। क्या है हमारा, ये है 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 इजकल टू में 0। ठीक है, ये है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि तुलना ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0 से। ठीक है, तो a जो है वो हमारा 3 हो गया, b जो है वो हमारा -4√3 हो गया, c जो है वो हमारा 4 हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना होगा, अब हमें d निकालना होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे d इजिकल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे d की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू माइनस का 4√3, इसका कर देंगे स्क्वायर, माइनस का 4, a हमारा है 3, c हमारा है 4। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर हमारा 3 होता है। माइनस का हो जाएगा 4 चौको 16 और 16 या 48। ठीक है, क्या हो जाएगा 16 या 48। अब 16 कम 16, 16 या कितना होता है, 16 या 48 ही होता है। ये भी, इधर भी 48 आ गया। 48 माइनस 48 हमारा कितना आ गया, 0 आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, डी की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 0 आ गई है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि डी जो है वो हमारा कितना आ गया है, 0 के बराबर आ गया है। जब डी हमारा 0 के बराबर आ गया है तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि मूल जो है वो हमारा, जब हमारा, देखो आप देख सकते हो, जब डी बराबर 0 होता है तो मूल जो होते हैं कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल वास्तविक व समान है। ठीक है, इस तरीके से हम अपने आंसर को लिख देंगे। जब हमारे मूल वास्तविक और समान आएंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, तो हमें मूल भी याद करने होंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, सी विधि वाला, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी हमारी कितनी है, माइनस का 4√3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac की वैल्यू जो है वो हमने निकाली है, जो कि आ रही है 0 अपॉन में 2a, 2 इंटू 3। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी। तो 4√3 या 4√3 हमारा आ जाएगा, बटे में हमारा क्या है, 2 गुणे 3। ठीक है, 2 गुणे में 3, अभी हम इसको गुणा नहीं कर रहे क्योंकि हम काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। और 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब होता है √3 गुणे में √3। ठीक है, मतलब हमने जब √3 को 3 से काटा तो हमारा √3 आ गया, ऊपर हमारा क्या आ गया 2, और पॉन में हमारा क्या आ गया है √3। ठीक है, तो ये आई है x की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या देखा था कि यहाँ पे वास्तविक मूल आ रहे थे पर समान मूल आ रहे थे, तो मूल कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः इसके 2 मूल 2 अपॉन में √3 व
2 अपॉन में √3 होंगे। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे तो ये आ जाएंगे हमारे मूल। ठीक है, अब हम करेंगे अपना थर्ड वाला पार्ट। अब हम करेंगे अपना सेकेंड वाला क्वेश्चन। पार्ट ये है 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। 2x² माइनस का 6x। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे उतार लेते हैं और ये है हमारा थर्ड वाला पार्ट। 2x² माइनस का 6x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। एक बार चेकआउट कर लेते हैं हम। 2x² माइनस 6x प्लस 3। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड वाला पार्ट। इसको हम कैसे करेंगे, तो भाई सबसे पहले हमें क्या लिखेंगे यहाँ पे कि तुलना a x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a जो है वो हमारा हो जाएगा 2, b जो है वो हो जाएगा माइनस का 6 और c जो है वो हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, d निकालना है। d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। तो d हमारा क्या हो जाएगा, b की वैल्यू है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू है हमारी a की वैल्यू जो है वो है हमारी, ठीक है, सी वैल्यू है 3। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करो या माइनस 6 का स्क्वायर करो तो हमारा 36 ही आएगा प्लस का। और दो तीन दो या 6 6 चौक 24 हो जाएगा। घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 12 आ गया। तो डी की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई, 12 आ गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो डी की वैल्यू आई है वो कैसी है, वो डी की जो वैल्यू आई है वो आई है पॉजिटिव आई है, मतलब 0 से बड़ी है। तो हम कह सकते हैं अतः मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और कैसे होंगे, असमान होंगे। जब हमारी डी की वैल्यू कुछ किसी संख्या में आती है, पॉजिटिव संख्या में आती है, तो मूल जो होते हैं असमान होते हैं या भिन्न होते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे मूल वास्तविक व असमान होंगे, असमान या भिन्न होंगे। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। तो पहले हमने यहाँ पे देखा था मूल जो है वो हमारे वास्तविक आए हैं और असमान आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, मतलब मूलों का वास्तविक तो है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x की वैल्यू निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, बी की वैल्यू रख देंगे जो कि है माइनस का 6। ठीक है, माइनस का 6 हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे प्लस माइनस लगा देंगे। हमने लगा दिया। अंडर रूट b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि है 12 बटे में 2a। 2a, a की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, अब इसको हम आगे इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो x बराबर, ठीक है, यहाँ पे भी हम x लिख देते हैं। x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई, मतलब प्लस का 6 प्लस माइनस, और यहाँ पे 12 है अंडर रूट में। 12 में अंडर रूट का मतलब होता है 3, 4 गुणे में 3 और बटे में 2 दूनी 4। इस तरीके से हो गया। अब हम एक बार प्लस में वैल्यू लेंगे, इसको चाहे तो आप ऐसे भी और लिख सकते हो। 6 प्लस माइनस 4 हम बाहर ले लेंगे तो 4 का वर्गमूल हमारा निकल आएगा जो कि हो जाएगा 2। तो इसको हम लिखेंगे 2√3 बटे में 4। ठीक है, चाहे तो इसको और भी अगर सॉल्व करना चाहो तो मैं अभी सॉल्व आगे कर लूंगी। देखो यहाँ पे एक बार हम x की वैल्यू कैसे लेंगे, एक बार प्लस में लेकर लेंगे, एक बार माइनस में लेकर लेंगे। देखो हो जाएगा 6 प्लस, चाहे तो आप काट भी सकते हो। देखो 2 से काट देते हैं, 2 3 6, 2 और 2 दूनी 4। इस तरीके से काट दिया तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। इस तरीके से आ गया। तो जब हम यहाँ पे लेंगे एक बार प्लस प्लस लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 3 प्लस √3 अपॉन में 2। जब दूसरी x की वैल्यू लेंगे जो वो हो जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन में 2। तो यहाँ पे x सॉरी
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x की दो वैल्यू आ रही है जो कि असमान है, मतलब जो कि भिन्न है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब करेंगे अपना सेकेंड वाला पार्ट। ये कह रहे हैं कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल कब होते हैं? जब d जो होता है इसकी वैल्यू हमारी शून्य आती है, तब हमारे दो बराबर मूल होते हैं। तो d की वैल्यू तो आपको पता ही है कि d हमारा आखिर होता क्या है, तो हम जानते हैं। हम यहाँ पे पहले तो ये लिख देंगे कि हमारे मूल बराबर तब होते हैं जब d बराबर 0 होगा। ठीक है, जब d बराबर 0 होगा, हम जानते हैं d जो होता है वो क्या होता है, b² - 4ac होता है। उसकी वैल्यू हमने 0 के बराबर रख दी है। अब हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा पार्ट है, पहला हमारा पार्ट है क्या, ये देख लेते हैं। पहला पार्ट जो है वो है 2x² प्लस का kx प्लस का 3 इज इक्वल टू में 0। फिर वापस से हम यही बात लिखेंगे कि की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, तो a जो है वो हमारा 2 हो जाएगा, b जो है वो हमारा a हो जाएगा, c जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सारी हमारी चीजें हमने लिख दी हैं। k है तो हमें k की वैल्यू ही निकालनी है, आप अच्छे से समझ जाओ। तो इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, d की जगह पे ये वैल्यू हम जानते हैं, d जो है वो हमारा क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0 होगा, क्योंकि मूल बराबर है। तो b की वैल्यू मतलब k का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो यहाँ पे माइनस कर देते हैं। 4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3 इक्वल टू में 0, मतलब हो जाएगा k² माइनस जाते हमारा दूनी 24 बराबर में 0। तो k² बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। पर इन्होंने कहा था कि मूल याद करो, कितना हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालनी है ना, तो जैसे आएंगे इसका अंडर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा 24। ठीक है, अगर हम 24 का लासा निकालते हैं, हम जानते हैं कि 24 का लासा जो होता है, कि लासा निकाल लो या डायरेक्ट ही आप ऐसे कर सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं 24 आखिर होता क्या है, 24 का मतलब होता है 6×4 = 24। 4 का तो वर्ग होता है, तो 4 बाहर आकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। और √6 जो है वो हमारा अंदर रहेगा। प्लस माइनस हम लगा देंगे, जब वर्गमूल लगता है तो प्लस माइनस भी लगता है। प्लस माइनस का मतलब होता है कि इसका प्लस में भी आंसर है, माइनस में भी आंसर है। तो इस तरीके से k की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक प्लस का 2√6, एक प्लस माइनस का 2√6। ठीक है, तो ये पहला वाला पार्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम अपना करेंगे सेकेंड वाला पार्ट। ठीक है, जो कि है kx इंटू में x-2 प्लस 6। ठीक है, हम इसको नोट डाउन यहाँ पे कर लेते हैं। ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट, जो कि है kx इंटू में x-6। क्या था, एक बार देख ले, x-2 था शायद। kx इंटू x-2 प्लस 6। ठीक है, x-2 था ये हमारा, kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये था। अब हम थोड़ा इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। हम सबसे पहले तो सॉल्व करेंगे तो kx की गुणा जो है वो x-2 में करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा एक द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो गया। तो इसी में हम भाई तुलना करेंगे, x² प्लस bx प्लस c से जब हम तुलना करेंगे तो हमें a b c की वैल्यू मिलेगी। a जो है वो हमारा k हो जाएगा, b जो है वो -2k हो जाएगा, c की बात करते हैं तो वो हमारा c हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं d बराबर हमें क्या रखना है, 0 रखना है। तो d की वैल्यू हमारी क्या है, वो है b² - 4ac बराबर में 0। तो b जो है वो है हमारा माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा k है
और सी हमारा 6 है इज इक्वल टू में 0। -2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर हो जाएगा, 4 छंगे 24, के हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, के 4 जो है 4 के जो है वो हमको कॉमन मिल सकता है, तो यहाँ पे के बच गया, माइनस लगा दिया, 4 छंग 24 होता है बराबर में 0। तो यहाँ से हमको ना के की दो वैल्यू मिलेंगी। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि 4k बराबर हम 0 रख सकते हैं, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0/4, जो कि हो जाएगी 0। मतलब k की वैल्यू जो है वो हमारी यहाँ से 0 आ गई है। ये तो 4k बराबर 0 रखने से हुई। अब दूसरे तरीका हमारा यहाँ पे क्या है कि हम k-6 जो है उसको 0 के बराबर रखेंगे, तो k की वैल्यू जो है वो हमारे क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। दो वैल्यू हमारे पास आई हैं k की। अब दोनों में से क्या हो सकता है भाई, अगर इस समीकरण में हम k की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये हमारा एक द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या, 0 के बराबर 0 को तो नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अतः के बराबर 0 रखने से यह द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण, समीकरण लिख दो ज्यादा सही है, समीकरण की बात कर रहे हैं, द्विघात समीकरण नहीं रहता है। अतः के बराबर हम क्या लेंगे, 6। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरीके से पार्ट हमारा सेकेंड जो था वो भी पूरा कंप्लीट होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें 2 ही पार्ट थे, तो वो भी हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब करेंगे हम अपना थर्ड वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी हो, उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से ही हमसे क्वेश्चन के बारे में कह रहे हैं। तो इन्होंने किसके बारे में, आम की बगिया के बारे में बात की है। तो आम की बगिया जो है वो कैसी बताई गई है, इन्होंने एक ऐसी बगिया की बात की है जिसकी आकृति जो है वो कैसी है, आयताकार है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बात बोली है कि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। इन्होंने लंबाई की बात की है, किसको लेकर बात की है, चौड़ाई को लेकर। तो हम चौड़ाई को मानेंगे x मीटर, और इन्होंने कहा दुगनी है, तो लंबाई जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, जस्ट दुगनी हो जाएगी। बस इतना करना था। ठीक है, ये है आम की बगिया। और इसका क्षेत्रफल जो है इन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है, 800 मीटर स्क्वायर, और लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम क्वेश्चन पे चलते। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिखेंगे, माना बगिया की चौड़ाई कितनी है, x मीटर, यहाँ पे लिख देंगे। इसलिए बगिया की लंबाई तो हमारी क्या हो जाएगी, 2x मीटर। ठीक है, अब इन्होंने कहा था क्षेत्रफल की बात की है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल, जो कि होता है हमारा कितना, एल बी होता है। और इन्होंने ऑलरेडी बता के रखा है, 800 मीटर स्क्वायर इन्होंने बता के रखा है। तो एल जो है वो हमारा 2x है, बी जो है x है, बराबर में 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x स्क्वायर बराबर में 800। दो से काट देंगे, दो एक कम, दो दो चक्कू 8, 0 0। एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 400। इधर से स्क्वायर जो है वो हटाएंगे, एक्स बचा, तो अंडर रूट लग जाएगा इधर आके, और प्लस माइनस भी लग जाएगा, ये हो जाएगा 400। और 400 का अंडर रूट करेंगे, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, वो भी प्लस और माइनस का। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस में 20 आ जाएगी। ठीक है, पर हम जानते हैं लंबाई और चौड़ाई हमारी नेगेटिव होती नहीं है, तो हम यहाँ पे ये बात लिख देंगे कि इधर लिखे दे रहे, चलो ठीक है, चूंकि लंबाई इधर हमारा इधर के बाद में है, ठीक है, चूंकि लंबाई नेगेटिव नहीं
होती। ठीक है, इसलिए x बराबर क्या लेंगे हम, प्लस का 20 लेंगे। ठीक है, अब लंबाई, मतलब लंबाई जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, 2x है, तो 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। और चौड़ाई हमारी क्या है, x मतलब 20 मीटर। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, बस इतना सा सॉल्व करना था, क्वेश्चन हमारा ये वाला भी कंप्लीट होगा। अब करेंगे अपना फोर्थ वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है हमसे कह रहा है, क्या निम्न स्थिति संभव है यदि, मतलब ये संभव है यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करके। जैसे इन्होंने दो मित्रों की बात की है, उनकी आयु का योग जो है 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, इस तरीके से इन्होंने बोला है। तो हम करेंगे क्या, देखो भाई, इन्होंने दो दोस्तों की बात की है जिनकी आयु का योग जो है 20 वर्ष बताया है। ठीक है, तो हम एक की मान लेंगे। देखिए, जैसे कि आपको पता है किसी चीज का योग जो है, दो चीजों का योग जो है 20 है। आपको एक चीज पता है, ठीक है, आप दूसरी निकाल सकते हो ना, 20 में से 10 घटा कर अच्छा जाए, ऐसे ही सेम करना है। तो हम यहाँ पे मान लेंगे, माना एक मित्र की आयु वो कितनी है, x वर्ष। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए चाहे तो आप यहाँ पे एक बात और लिख दो, योग जो है आयु का वो कितना है, 20 वर्ष है। ठीक है, अब यहाँ पे लिख दो, इसलिए दूसरे मित्र की आयु बराबर क्या हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष। ठीक है, अब इन्होंने कहा 4 वर्ष पूर्व की बात की है। अगर मैं आपसे कहूँ 4 वर्ष पहले आपकी आयु क्या थी, तो आप क्या बताओगे, आपको यही कहोगे ना, आज मैं मेरी आयु 15 साल है, तो 4 साल पहले 11 साल हो जाएगी। लेकिन आपने 11 कैसे बताया, आपने 15 में से 4 को घटाया ना, तभी तो 11 आया। ऐसे ही सेम यहाँ पे करना है। हम यहाँ लिख देंगे 4 वर्ष पूर्व, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट की आयु क्या हो जाएगी, फर्स्ट की आयु हमने x मानी थी, x माइनस 4 हो जाएगी। ठीक है, इतने वर्ष। अगर बात करते हैं सेकेंड की, सेकेंड की आयु हमारी क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स थी सेकेंड की, उसमें से भी हम क्या घटा देंगे, 4 घटा देंगे। तो क्या हो जाएगी, 20 में से 4 गया तो हो गया 16 माइनस एक्स वर्ष। इतनी हो गई, इतनी हो गई। अब इन्होंने कहा था कि उनकी आयु का गुणनफल जो है 4 वर्ष पूर्व 48 था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो x माइनस 4, ठीक है, इंटू में 16 माइनस एक्स, इनकी आयु का गुणनफल था 84, इन्होंने इतना बताया है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x माइनस एक्स की गुणा 16 माइनस एक्स में करेंगे, तो x की गुणा 16 से हुई तो 16x हुआ, x की गुणा माइनस एक्स से हुई तो माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस 4 की गुणा 16 से, 16 चुप्पू क्या होता है, 64 माइनस का, और 4 और x की गुणा प्लस का हमारा हो जाएगा 4x। ठीक है, बराबर में 48 था, चाहे तो 48, चलो लिख दो 48। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को बराबर को उधर ले गए, प्लस का एक्स स्क्वायर हुआ, 4x और 16x को जोड़ा तो हमारा कितना हुआ, 20x हुआ, बराबर के उधर ले गए तो ये माइनस का 20x हो गया। ठीक है, अब इधर हमारा 48 ऑलरेडी था, माइनस का 64 इधर जब आया, ये हमारा किसका हो गया, प्लस का हो गया, बराबर में जीरो कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, और इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्लस का 6 8 4 12 और 6 4 10 1 11, 112 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 112। ठीक है, 112 को सॉल्व कर मतलब हमें द्विघात समीकरण आ गई है ना, द्विघात समीकरण तो आ गई है, अब हमें बताना है कि ये स्थिति संभव है कि नहीं संभव है। ठीक है, अब संभव है कि नहीं, इसके लिए हमें डायरेक्ट द्विघात समीकरण को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे बता देते हैं आपको, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चूंकि
यह एक क्या है, द्विघात, लिख क्यों नहीं रहा है भाई। द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें वो निकालना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए डी बराबर क्या होता है, सॉरी अंडर रूट नहीं लगता है इसमें, इसको हटा देते हैं। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। बराबर 20 का माइनस, ऐसे ही पता चल जाएगा संभव है कि नहीं संभव है। तो ए जो है, इसमें हम ए ढूंढ लेते हैं। ए जो है वो हमारा 1 है, बी जो है वो हमारा माइनस का 20 है, सी जो है वो 112 है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी का स्क्वायर मतलब -20 का स्क्वायर करेंगे, -4। ए हमारा क्या है, 1 है, सी हमारा 112 है। -20 का स्क्वायर हमारा 2 दूनी 400 हुआ, माइनस, और 4 से 112 की गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, भाई हमारा माइनस का 48 आ जाएगा। मतलब ये जो वैल्यू है वो डी से छोटी है, मतलब 0 से छोटी है। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं, अतः क्या, अतः अतः यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है, वो जो वैल्यू आई है वो डी जो है वो हमारा छोटा आया है 0 से। हाँ, यहाँ पे हमने गलत लगा दिया सिंबल, नहीं हमें लग रहा था कुछ तो कुछ तो गड़बड़ किया है। ठीक है, तो डी जो है वो हमारा छोटा है 0 से। अब जब डी 0 से छोटा होता है तो हमारे कोई भी मूल नहीं निकलते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः यहाँ 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 पे अतः हटाओ, यहाँ पे लिख दो चूंकि। ठीक है, चूंकि डी इज स्मॉलर देन 0, अतः यहाँ पर कोई मूल संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। ठीक है, जब कोई मूल संभव नहीं है तो हम कह सकते हैं कि आंसर नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था उनकी आयु जो है वो ज्ञात कीजिए, आयु ज्ञात करने के लिए कह रहे थे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं संभव नहीं है, आता ही मतलब कोई मूल है ही नहीं, तो कोई मूल संभव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इनकी आयु ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक है, इस तरीके से आंसर को लिख देंगे। तो भाई ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब सबसे पहले तो हमें वही काम करना है, क्या काम करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बना लेना है, हाँ आयत बना लेना है। ठीक है, क्या बना, हमारी लाइन तिरछी हो गई थी, कोशिश करते हैं अच्छा बने, वो पढ़ाते हुए भी अच्छा लगता है ना। तो ये हमने बना लिया आयत। ठीक है, इसका परिमाप जो है मतलब टोटल परिमाप, तो आयत की बात कर रहे हैं ना यहाँ, क्या परिमाप तथा क्षेत्रफल के पार को बनाना संभव, अच्छा हमें पता ही नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये कह रहे हैं कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के पार को बनाना संभव है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई जो है वो हमें ऑलरेडी पता नहीं है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, परिमाप की बात, लंबाई चौड़ाई पूछी है, लंबाई चौड़ाई पूछी है तो इसका मतलब आयत ही होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक आयत बना लिया, मान लेते हैं इसकी लंबाई जो है लंबाई x है, चौड़ाई y है। ठीक है, इसका परिमाप तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेते हैं, माना ये जो हमारा पार्क है, ठीक है, पार्क की लंबाई, ठीक है, वो कितनी है, x है, और चौड़ाई जो है वो हमारी कितनी है, y है। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने मान ली। अब हमारा पार्क की लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, इसका मतलब हम आयत ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि दिया क्या गया है हमारा, परिमाप दिया गया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयत का
परिमाप। ठीक है, अगर फॉर्मूले की बात करते हैं तो होता है 2 × L + B। ठीक है, ये होता है ना, और हमको देकर रखा है 80 मीटर। ठीक है, ये दोनों हमारे मीटर में है, ध्यान रखना। तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, एल की वैल्यू हमने एक्स मानी है, बी की वैल्यू वाई मानी है, बराबर में 80। 2 से काट देंगे 80 को, 40 बार में कटा, मतलब एक्स प्लस वाई बराबर 40 आ गया। अगर x की वैल्यू निकालना चाहो तो हमारी क्या हो जाएगी, 40 माइनस वाई। ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, अब हमारा ये तो पहली कंडीशन थी, और हम दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। उन्होंने क्षेत्रफल बताया है 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल जो कि है 400 मीटर स्क्वायर, और वैसे फॉर्मूले में होता है L × B। L की वैल्यू x होती है और y हमने मानी है बराबर 400। ठीक है, अब x की वैल्यू जो हमने निकाली है 40 माइनस वाई, वो हम इसमें रख देंगे x की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 माइनस वाई इंटू में y बराबर 400। अब हम y से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 40y माइनस का वाई स्क्वायर और बराबर में 400। अब हम क्या करेंगे, ये जो है हमारा, ठीक है, इसको हम वाई स्क्वायर और 40y को उधर ले जाएंगे, तो वाई स्क्वायर जब उधर गया तो प्लस का हो गया, 40y जब उधर गया तो माइनस का 40y हो गया, और प्लस का 400 तो उधर था ही, बराबर में 0 कर दिया। अब हमने देखा कि हमको द्विघात समीकरण तो मिल गया। अब ये कह रहे थे ये अस्तित्व हमारा संभव है कि नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें d इज इक्वल टू निकालना है। d बराबर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। और इसमें अगर हम ए बी सी की वैल्यू निकालें तो a जो है वो हमारा 1 है, b जो है माइनस का 40 है, और c जो है वो हमारा 400 है। ठीक है, तो b की वैल्यू माइनस का 40 का होल स्क्वायर हो गया, माइनस 4a की गुणा 1, c की वैल्यू 400। ठीक है, 4 चक्कू हमारा कितना हो गया, 16 हो गया, 1600 हो गया। ठीक है, और माइनस का 4 चक्कू 1600, इधर भी हमारा 1600 हो गया। मतलब हमारा डी की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी आ गई है, 0 आ गई। अब हमने देखा था जब डी की वैल्यू 0 आती है तो मूल हमारे वास्तविक होते हैं और समान होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः मूल वास्तविक व समान है। मतलब यहाँ पे अस्तित्व संभव है, अतः हम यहाँ पे लिख देंगे अतः इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। इस तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। अस्तित्व है तो हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x बराबर क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, माइनस बी, और b की वैल्यू थी -40 प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट डी की वैल्यू 0 अपॉन में 2a। a की वैल्यू हमारी कितनी थी, a की वैल्यू थी हमारी 1। ठीक है, तो बराबर में क्या आ जाएगा, माइनस माइनस की गुणा प्लस हुई, 40/2 काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 2 मूल आ जाएंगे। ठीक है, तो हमको पता है ना 2 और समान मूल आएंगे, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अतः, हम क्वेश्चन किसके बारे में लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर रहे थे ना, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे अतः यहाँ 2 समान मूल होंगे, अर्थात अर्थात लंबाई जो है वो 20 है और चौड़ाई भी हमारी कितनी है, 20 है। दोनों ही हमारी 20-20 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर जो है वो हमारा हो जाता है खत्म। उम्मीद है क्लास जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। भाई अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए, कोई भी
कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ में हमारा एक दूसरा चैनल है जोजेस बेसिक मैथ, जहाँ पे बेसिक मैथ्स पढ़ाई जाती है। अगर आपके मन में जो भी डाउट रहते हैं, वो उन डाउट को बेसिक मैथ वाले चैनल पे आपके दूर हो जाएँगे, ठीक है? मुझे बताना ही नहीं पड़ेगा, आप खुद क्लास ढूँढ लोगे, तो सारे डाउट दूर हो जाएँगे, ठीक है? तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है, हमारे वीडियोज़ को शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय।